जीवंत गांव की गलियों के बीच गुड़िया अपने छोटे भाई को खाना खिलाती है। उसका चेहरा उसकी बढ़ती निराशा को दर्शाता है। उसकी आवाज निराशा से कांपती है। माँ चली गई, बाबू बीमार है और घर में एक भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? राहुल अपनी मोटरसाइकिल पर तेजी से गांव में प्रवेश करता है। उसके आधुनिक कपड़े ग्रामीण परिवेश से बिल्कुल विपरीत हैं। वह उत्सुकता से चारों ओर देखता है, नए परिवेश का पता लगाने के लिए तैयार है। नमस्ते, क्या यहाँ की दुकानें रात में बंद रहती हैं? राहुल ने जिज्ञासा से भरी आवाज में पूछा। गुड़िया राहुल को सावधानी से देखती है। उसकी निगाहों में संदेह छाया हुआ है। हाँ, रात 9 बजे के बाद सब सोते हैं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल जवाब देता है, काम की तलाश में आया था और एक दोस्त भी। गुड़िया घूरती है, विचारों में खोई हुई। उसका चेहरा संदेह और बढ़ती जिज्ञासा का युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। गहरे गांव के अंधेरे में गुड़िया और राहुल एक साथ यात्रा करते हैं। उनकी दोस्ती व्यापक निराशा के खिलाफ एक नाजुक रोशनी है। गांव गरीबी और निराशा से त्रस्त है। मंद गांव की रात में धूल भरे रास्तों और साधारण घरों में लंबी परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि एक शांत निराशा की भावना बस जाती है। गुड़िया की आवाज चुप्पी को चीरती है। राहुल, बद्री काका की दुकान पर हफ्ते में एक बार बहुत नकदी होती है। कोई नहीं देख रहा है। गुड़िया का प्रस्ताव हवा में लटका हुआ है। मैं चाबी ला सकती हूँ। राहुल गुड़िया के शब्दों से हैरान होकर रुक जाता है। राहुल के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है जब वह जवाब देता है, चलो अंधेरे में रोशनी खोजने का सौदा करते हैं। गांव अभी भी दबाने वाले अंधेरे और चुप्पी में डूबा हुआ है। गुड़िया और राहुल सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे डर और उत्साह के मिश्रण से भरे हुए हैं। वे सावधानी से दुकान की ओर बढ़ते हैं। शांत रात में उनके दिल धड़क रहे हैं। चांद की रोशनी में डूबी दुकान में गुड़िया और राहुल चुपचाप प्रवेश करते हैं। गुड़िया फुसफुसाती है, चुप रहो, कोई सुन लेगा। वे कैश बॉक्स की ओर बढ़ते हैं। हर कदम सावधानी से उठाते हैं। राहुल कैश बॉक्स में देखता है। उसकी आंखों में अविश्वास और विजय का मिश्रण है। हमने कर दिखाया, राहुल ने राहत और उत्साह के मिश्रण वाली आवाज में कहा। एरर 8। राहुल कठोर हो जाता है, उसके संदेहों को खारिज करते हुए। गरीबी में सही और गलत पर विचार नहीं किया जाता है। छोटा सा गांव का दुकान, जो अब उल्लंघन का दृश्य है, ग्रामीणों की आत्माओं पर एक निराशाजनक छाया डालता है। बद्री काका की आवाज भारी चुप्पी को चीरते हुए कहती है, लगता है हम में से कोई गांव की नींद चुरा रहा है। संदेह और डर की लहर भीड़ में दौड़ जाती है, जो कभी शांत रहे गांव की शांति को भंग कर देती है। गुड़िया घर के अंदर धूप दृश्य को रंग देती है, क्योंकि गुड़िया नए कपड़ों में बदल जाती है। गांव की महिलाओं से फुसफुसाहटों का एक समूह उठता है। गुड़िया अचानक अमीर हो गई है। गुड़िया थोड़ी सी हिलती है, उसके चित्रित चेहरे पर बेचैनी का संकेत है। चांदनी रात में राहुल सुनसान गांव की सड़क पर गुड़िया से ऊपर खड़ा है। उसकी आवाज रात में एक भयावह फुसफुसाहट मांग करती है, मैं यह सब तुम्हारे बिना कर सकता हूँ, बस मेरे साथ रहो। गुड़िया कांपती है, उसकी आंखों में दहशत झलकती है, जैसे वह फुसफुसाती है, मुझे लगा था कि हम कुछ पैसे कमाएंगे, अब मैं डरी हुई हूँ। इंस्पेक्टर मीना गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है, जिससे ग्रामीणों की उत्सुक निगाहें उन पर पड़ती हैं। मीना जीप से बाहर निकलती है, उसकी निगाहें गांव की ओर टिकी हुई हैं। पंचायत घर के अंदर इंस्पेक्टर मीना लंबी खड़ी है। उनकी करीने से इस्त्री की हुई वर्दी देहाती परिवेश के बिल्कुल विपरीत है। उसकी आवाज चुप्पी को चीरते हुए घोषणा करती है, मैं गांव में चोरी की घटनाओं की जांच करने और आपके सहयोग का अनुरोध करने आई हूँ। रात के अंधेरे में इंस्पेक्टर मीना गांव की गलियों में घूमती है। अनजान लोगों के बीच एक अनदेखी पर्यवेक्षक, वह एक छाया बन जाती है। कान खुले, दिमाग तेज, ग्रामीणों के रात्रिकालीन आदान प्रदान के बीच सच्चाई की फुसफुसाहटों की तलाश में चोरों की तलाश उसे शहर के भूल भुलैया में ले जाती है। हर कदम एक मौन खेल में एक सोची समझी चाल है। इंस्पेक्टर मीना रात के सन्नाटे को चीरते हुए चोरों के ठिकाने पर छापा मारती है। धूल और चीख पुकार के बीच चोर भागने की कोशिश करते हैं। हर कदम खतरे से भरा है, लेकिन इंस्पेक्टर मीना और उसकी टीम का घेरा लोहे जैसा है, कोई बच नहीं सकता। इंस्पेक्टर मीना चोरों को गांव के चौराहे पर लाती है। इंस्पेक्टर मीना की गर्जना, अब गांव में कोई चोर नहीं बचेगा। रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर राहुल गुड़िया के सामने अपनी साहसिक योजना का खुलासा करता है। इस बार हम ठाकुर साहब की हवेली से माल चुराएंगे, अंदर लाखों होंगे। गुड़िया का संकल्प डगमगाता है, नहीं राहुल, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। राहुल का लहजा बदल जाता है, उसके शब्दों में एक डरावनी धमकी छिपी होती है, या तो सहयोग करो या याद रखो तुम भी पकड़े जाओगे। गुड़िया अपने साधारण घर में अकेली बैठी है, दुख से अभिभूत। राहुल की धमकी उसके दिमाग में गूंजती है, जो उसके गहरे डर को और बढ़ाती है। क्या मैं हमेशा डर में जीऊंगा? क्या मैं कभी गलत के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाऊंगा? उसके भीतर अवज्ञा की एक चिंगारी भड़कती है,
अन्याय का सामना करने का एक संकल्प। रात के अंधेरे में राहुल एक साहसी सेंधमारी का प्रयास करता है। उसकी सिलहूट ठाकुर साहब की भव्य हवेली के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। गुड्डिया प्रकट होती है, उसकी आवाज चुप्पी को चीरती हुई। मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगी, यह गलत है। राहुल ने झुंझलाहट भरी आवाज में जवाब दिया, तुम हमेशा मेरे रास्ते में खड़े रहते हो। एक हाथापाई शुरू हो जाती है। हवेली के दुर्जय मुखौटे के खिलाफ उनकी लड़ाई की सिलहूट दिखाई देती है। गुड्डा कठोर पुलिस स्टेशन में बैठी है, उसका चेहरा उसकी रहस्योद्घाटन के भार से अंकित है। राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अधिकारी उसकी हिम्मत की सराहना करता है। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। गुड्डिया की आवाज कांपती है, मैं डर गई थी, लेकिन मुझे सही काम करना था। गुड्डिया राहत की सांस लेती है। गुड्डिया उस सुनसान सड़क पर खड़ी है, जहाँ कभी राहुल ने उसे धमकी दी थी, लेकिन अब वह आजाद महसूस कर रही है। वह घोषणा करती है, अब मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊंगी। रात के आवरण में राहुल कोठी की दीवार के पास सतर्क खड़ा है। उसका चेहरा डर और संकल्प का कैनवास है। दूर की भौंकने चुप्पी को चीरती हैं, जिससे राहुल के कार्य करने की तैयारी के साथ दांव और भी बढ़ जाता है। रात के पर्दे में राहुल चुपके से कोठी में प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति अंधेरे में एक फुसफुसाहट है। दमनकारी चुप्पी टूट जाती है, क्योंकि एक तस्वीर फर्श पर गिरती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। अचानक मचे कोलाहल से चौंककर राहुल परछाइयों में दुबक जाता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। पुलिस की घाइयां कोठी के बाहर तेजी से आकर रुकती हैं, सायरन रात को चीरते हुए। पुलिस अधिकारी परिधि में उमड़ पड़े। उनकी आकृतियां चमकती रोशनी के बीच स्पष्ट थीं। एक प्रभावशाली आवाज रात में गूंजती है, अंदर मौजूद सभी लोग अभी बाहर आओ। एक मंद रोशनी वाली झोपड़ी के अंदर राहुल छिप जाता है। पुलिस की आवाजें करीब आ रही हैं। बेताब राहुल को एक खिड़की दिखती है और वह एक साहसी छलांग लगाता है। एक पुलिसकर्मी द्वारा राहुल को देखे जाने पर एक गोली चलती है और भागने की कोशिश करते समय उसे मार देती है। घायल राहुल बेताबी से भागने की कोशिश करता है, उसकी जान खतरे में है।